हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आपके पास कुछ फॉर्मूला भी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब आपका x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखेंगे क्या -1/2, तो कॉस इनवर्स -1/2 कॉस की किस वैल्यू के लिए ये -1/2 देता है। तो आपको पता है किसके लिए देता है, कॉस माइनस एक्स, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी जब हम सॉल्व करेंगे तो भी आपको आ जाएगा आंसर। पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 1, तो आपको पता है tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स जैसे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कुछ मान लिए हम, माना y, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, tan y इज इक्वल टू 1, दैट इज़ tan π/4। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू आपको क्या मिला, π/4। ये वैल्यू हम आपको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप जैसे मान लो आप फर्स्ट डाल देते हैं, तो यहाँ से आपको क्या होगा, फ्रॉम 1 आपको मिला π/4 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ अब सिंस आपको एक चीज़ और पता है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये वैल्यू हम सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपको आंसर क्या आएगा, π/4 प्लस π/2, दैट इज़ इसका एलसीएम आएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस 2π, दैट इज़ 3π/4। ये आपका आंसर है, ठीक है। 3π/4 आपका है। इसके अलावा अगर आपको मान लो फॉर्मूला पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक एक करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस, मान लो अगर आपको आंसर नहीं पता तो जैसे हमने अभी tan इनवर्स 1 का निकाला वैसे ही हम मानेंगे क्या है, और क्या निकालेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलते हैं। तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, इसको अगर मैं मान लेती हूँ क्या, इज इक्वल टू मान लेते हैं इसको बस z, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कॉस z, ठीक है। पाई माइनस, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स हाफ को हमने माना z, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस z इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ कब आता है, कॉस में, कॉस 60 डिग्री में, ठीक है। तो यानी कि π/3 में ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, π/3, तो यहाँ से आएगा π/3, दैट इज जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3π माइनस पाई, दैट इज 2π/3, ये हमारे पास वैल्यू ही इसकी, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिला, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3, ये हमको एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है। इसके पहले आपको एक रिजल्ट मिला है tan का, ये वाली, ठीक है। tan की वैल्यू कितनी मिली थी, π/4, मतलब कि ये वैल्यू, एक वैल्यू ये हुई, एक वैल्यू ये हुई। अब वैसे ही हमको थर्ड, ये पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा निकालना पड़ेगा। क्या है थर्ड, साइन इनवर्स -½ तो क्योंकि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है सीधा माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स हाफ, इसको हमने माना साइन इनवर्स 1/2 को हमने क्या माना, z हो गया, चलो x मान लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ से साइन x इज इक्वल टू 1/2, तो कितना होता है ये, साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी आई, π/6, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस में है, इसीलिए साइन इनवर्स -½ की वैल्यू कितनी आई, माइनस का π/6, ये तीसरा आ गया। अब ये तीनों को हम किस में पुट कर देंगे, 1 में। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिला है π/4 प्लस का 2π/3 और माइनस का π/6,
6। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस का 2 पाई, यहाँ से आ जाएगा ये बचेगा 6 पाई प्लस 3 पाई दैट इज़ 9 पाई अपॉन 12 दैट इज़ 3 पाई बाई 4। तो यहाँ से भी आपको 3 पाई बाई 4 आया है, आपने डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ किया तो भी 3 पाई बाई 4 आया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।